हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ब्रिटिश कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। अब इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर थे। अब ये इनके कैबिनेट जो मिशन था, उन कैबिनेट के मिशन के सदस्य कौन कौन थे? एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। मतलब संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा बनानी होगी हमें, ये किसने कहा था? स्वराज पार्टी ने ये 1924 में ये विचारधारा अपनी रखी थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है कि संविधान सभा हम बना रहे हैं कि हम संविधान सभा के लिए लोगों को कैसे, उन लोगों के अंदर से जो उनका हेड है उनको कैसे हम सेलेक्ट करें। इसलिए उन्होंने जनसंख्या के आधार पर उनको चयन किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई कुल संविधान के कुल कितने सदस्य बना रहे हैं? 389। तो 389 में से उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश प्रांतों में से 292 आएंगे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, मतलब जो सेंटर होते थे ना केंद्र शासित, उनमें से 4 आएंगे। और पहले राजा रजवाड़े का राज भी चलता था, तो उन्होंने कहा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी आएंगे। फिर हुआ कि मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब इन्होंने चुनाव कराए। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और इनमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं और 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। फिर इसमें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। दिल्ली में कौन सी जगह हुई? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बार बार ये प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होता भी है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन बने सबसे पहले? तो सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग के इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। अब जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग, इन्होंने कहा कि हम ये इस बैठक को हम नहीं मानते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाओ। और उन्होंने संविधान सभा की मांग को स्टार्ट कर दिया। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन सी रियासत ऐसी थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। जैसे कि 389 है तो 3,89,00,000 हो गए, तो 389 उसमें से चुने गए। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और व साधारण। अब देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। देखिए, इनमें संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो संचालन समिति आती है। संचालन समिति कौन चलाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति,
संघीय अर्थात पूरा संघ बना के चलने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय मतलब पूरे प्रांत को संविधान की समिति कौन बना रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए ये ड्राफ्टिंग समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। प्रारूप का मतलब ड्राफ्टिंग होता है, तो इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। एक तो थी मौलिक अधिकार उप समिति, उनके थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति इनके थे HC मुखर्जी। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। अब इसमें क्या हुआ? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन सा वाला, कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति ST के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आपको ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष कब मिला? तो 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष किसने बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की और इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। देखिए दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो कि आपने संविधान जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्रस्ताव आपने कब रखा? तो वो रखा था आपने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि अब इनमें जब ये स्वीकृत हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव तो इनमें अनेक समितियां बनाई गई। फिर इसके बाद में BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अब यह भी प्रश्न आता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस प्रकार है। अब प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे इसका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राय, BL मित्र के स्थान पर, ये BL मित्र थे, इनके स्थान पर इनको बनाया गया N माधव राव को। DP खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को इनकी जगह पर सदस्य बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं
संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से था। दूसरे देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। इनका भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप कहते हैं ना, जो डीप में प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो डीप में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप जो ये लुसेंट बुक होती है ना, उस लुसेंट बुक को एक नहीं, आप 10 बार पढ़िए। इतना पढ़ लीजिए कि आपके प्रश्न कभी इससे छूटेगा भी नहीं बाहर। चलिए हम आगे बात करते हैं। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। अब हम आगे देखते हैं